हाउ टू स्कोर 90 प्लस परसेंटाइल इन जेईई मेंस जीरो नॉलेज। तो यकीन करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना, बट वीडियो को अगर एंड तक देखेंगे तो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे आपके जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जो है काफी कम टाइम रह गया और आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने तो अब उम्मीदें भी खो दी होगी कि वो एक डिसेंट परसेंटाइल ला पाएंगे। तो ये वीडियो उन्हीं उम्मीदों को जो है आपको वापस दिला सकता है। और ये कोई आपका स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो है आपको सिखाया जाएगा कि कैसे हम पेपर में जो है स्मार्टली वर्क कर सकते हैं। क्योंकि काफी सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि हम स्मार्टनेस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, और उन क्वेश्चंस को अगर हमने बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया तो जो भी टाइम बचेगा हम वो बाकी क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। तो इससे ओवरऑल पेपर में आपका एक अच्छा स्कोर आ सकता है। और इवन जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका उतना बढ़िया स्कोर नहीं भी आ पाया, लेकिन थोड़ा एक जो है स्कोर डिसेंट देखने को मिला, तो सेकंड अटेम्प्ट तक आप उसे एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकते हैं। तो यही चीज जो है हम इस वीडियो के थ्रू पॉसिबल करेंगे। अब यहाँ पे जो है हम आपके लिए एक रियल पेपर उठाएंगे जो कि जेईई मेंस 2021 के अगस्त शिफ्ट में आया था, ताकि आपको पता चले कि जेईई मेंस के लेवल के क्वेश्चंस को भी हम जो है स्मार्टली सॉल्व कर सकते हैं, और उसमें भी आपको बहुत ज्यादा जो है नॉलेज की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ बात मैंने जो है जीरो नॉलेज की करी, बट यार जीरो नॉलेज क्या किसी का होता है? क्योंकि आपने 2 साल से कुछ ना कुछ चीजें तो पढ़ी है, इवन कम से कम बोर्ड्स तो आप लोगों ने क्लियर करे, तो आपको कॉन्सेप्ट्स कुछ ना कुछ तो बनते हैं। उन्हीं जो बेसिक और मिनिमम नॉलेज के कॉन्सेप्ट्स है ना, उनके बेसिस पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 9 से 10 क्वेश्चन जो है हम अपने स्मार्ट मेथड्स के थ्रू कर सकते हैं, जो कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके अलावा जो है आप ये मान के चलिए कि 5 से 6 क्वेश्चन तो आप और ज्यादा एक्स्ट्रा सॉल्व कर सकते हो। जब ये 9 से 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आप एक कॉन्फिडेंस गेन कर लोगे, तो 5 से 6 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर सकते हो, जो कि और इजी चैप्टर्स के आपको मिल जाए, जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग। तो ये जो आपका चैप्टर होता है, इसके अंदर काफी बेसिक कॉन्सेप्ट दिए रहते हैं, जिसके थ्रू आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ओवरऑल ये सब मिला के जो है आपका एक डिसेंट परसेंटाइल आ सकता है। तो यहाँ पे जो है आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि जितने भी हमने स्मार्ट मेथड डिस्कस किए वो आपको अच्छे तरीके से जो है क्लियर होने चाहिए। तो अगर आप वीडियो को बीच में स्किप करते हैं तो हो सकता है कुछ चीजें आपको क्लियर नहीं हो, तो एकदम फोकस से जो है चीजों को देखिए। और यहाँ पे ये वीडियो हम 2 पार्ट में रिलीज करेंगे, ठीक है? फर्स्ट पार्ट में जैसा भी रिस्पॉन्स रहता है स्टूडेंट्स का, उसके बेसिस पे जो है हम आपका सेकेंड पार्ट यहाँ पे रिलीज करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम उठाने वाले हैं आपके अगस्त शिफ्ट के पेपर का, तो ये रहा। अब ये क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें, द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज, और यहाँ पे आपको जो है पूछा है, तो हो सकता है कि स्टूडेंट अटक जाए, यार इस क्वेश्चन में क्या करना है, समझ में ही नहीं आ रहा कि एक्चुअल इसका मेथड क्या होगा। तो क्या आप इस क्वेश्चन को छोड़ देते? बिल्कुल नहीं, आप इसको तो भी सॉल्व कर सकते थे। हम यहाँ पे जो है सोचेंगे कि ये आपसे 10 टर्म का जो है पूछ रहे सम, लेकिन यार 10 टर्म मैनुअली ऐड करना तो मुश्किल है, तो हम एक काम करते हैं ना, हम सिर्फ 2 टर्म को जो है ऐड करते, 3/1² इंटू 2² प्लस 5/2² इंटू 3²। तो इसका अगर मैं सम करूं तो ये क्या आ जाएगा, 3/4 प्लस 5/4 इंटू 9। यहाँ पे एलसीएम अगर हम ले तो ये हो जाएगा 32/36 विच इज इक्वल टू 8/9। यहाँ पे आपका इतना आ गया। अब हम ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं। ये आपका क्या लिखा है, 120/121, जिसे मैं लिख सकता हूँ 1 - 1/121। ऐसे ये ऑप्शन 1 का 1 रहने दीजिए, इसको लिख सकता हूँ 1 - 1/144, इसे लिख सकता हूँ 1 - 1/100। अब 121 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है ना, और किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। तो 11 जो है वो हम 10 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल 10 + 1। तो ये बेसिकली हो गया 1 - 1/1 + 10 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने 10 टर्म के लिए जो है आपका ऑप्शन इस हिसाब से सेट था, तो हम ऑप्शन को मॉडिफाई कर लेते हैं। अगर हम सिर्फ 2 टर्म्स ले रहे, तो ये वाला जो है ऑप्शन, ये आपका क्या बन जाएगा, 1 - 1 अपॉन यहाँ पे 1 + 2 का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है, 1 + 10 का स्क्वायर लिखा है ना, तो ये हो जाएगा 1 + 2 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 1 - 1/3², और ये वैल्यू जो है आपकी क्या आ गई, 8/9, जो कि आपका 2 टर्म्स का सम आ रहा था। तो मोस्टली यही आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। आप बाकी ऑप्शंस भी चेक कर सकते हैं। अब जैसे ये 1 - 1/144 लिखा है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है मॉडिफाई होके क्या बन जाएगा, ऑप्शन 3, वो हो जाएगा 1 - 1 अपॉन, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे है 12, जो कि मतलब 12 का स्क्वायर, तो ये यहाँ पे 10 था, तो 10 + 2 का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा बेसिकली 2 + 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया 1 - 1/16 विच विल बी इक्वल टू 15/16, जो कि नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट इस तरीके से सही आंसर हो जाएगा। आप 4 को भी जो है ऐसे ही चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे तो सेकंड ऑप्शन कांस्टेंट 1 ही देके रखा है, तो उसमें कुछ चेंज नहीं करना होगा। तो ये होती है स्मार्टनेस। अगर हमें एक्चुअल मेथड नहीं भी पता है, और एक्चुअल मेथड क्या होगा, ये डिफरेंस मेथड हो जाता है। तो इसमें बेसिकली आप जो इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे टर्म्स को, कि जो आपके डायगोनल टर्म्स आ रहे हैं वो सब कैंसिल हो जाएंगे।
बट अगर हमें नहीं भी आता था तो भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्या जरूरत थी? सिंपली जो है बस कैलकुलेशन किया हमने और कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया। अब हम जो है अगला क्वेश्चन देखते। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया लिमिट्स का। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर पाई cos 4x डिवाइडेड बाय x की पावर 4। देखने में इतना बड़ा सा लग रहा है कि यार सॉल्व कैसे होगा। यहाँ पे भी थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाते। यहाँ पे आप इसे लिखते साइन स्क्वायर, और हम जानते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, ये हो जाता है इक्वल टू साइन थीटा। तो हम जो है यहाँ पे इसको इसी टर्म्स में लिख लेते हैं, पाई 1 माइनस पाई सॉरी यहाँ पे 1 माइनस कॉस की पावर 4x। तो भी ये क्या रहेगा, ये अभी भी जो है साइन पाई कॉस की पावर 4x ही रहने वाला है, ठीक है ना। तो हमने जो है बस ये चेंज किया, डिवाइडेड बाय इसको क्या कर दो x की पावर 4। अब यहाँ पे ये चीज करने से जो है आपको फायदा क्या हुई, 1 माइनस कॉस की पावर 4x क्या हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो उसको एज इट इज लिख दीजिए। और यहाँ पे जो है आपका ओवरऑल आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 4। अब एक चीज सोचिए, यहाँ पे जो आपका साइन स्क्वायर एक्स लिखा है उसको हम एक्स स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 की बात हो रही है जो कि बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। तो हम यहाँ पे साइन एक्स को जो है एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन लेके। तो यहाँ पे जो है अंदर हमारा क्या हो जाएगा, अंदर आपका हो गया साइन स्क्वायर, यहाँ पे पाई एक्स स्क्वायर, और अगर हम जो है इसी तरीके से cos x की बात करें तो यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू अगर 0 डालेंगे तो ये वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 1। तो ये आ गया 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पे हमने 2 डाल दिया डिवाइडेड बाय x की पावर 4। अब यहाँ पे जैसे कि ये जो है आपका यहाँ भी जो है साइन स्क्वायर दे के रखा है, ठीक है ना, तो इस वाले टर्म को जो है होल स्क्वायर कर देते हैं। अगर हम साइन एक्स को एक्स से सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो साइन स्क्वायर एक्स किससे सब्सटीट्यूट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ पे जो है हमने लिख लिया पाई एक्स स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x की पावर 4। तो ये आपका x की पावर 4 x की पावर 4 कैंसिल और बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन 4। दिखने में इतना टफ लग रहा था क्वेश्चन कि पता नहीं लिमिट में क्या होगा, पर आपने जब सॉल्व किया तो क्या निकला, कुछ भी नहीं। हमने जो है यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लिया और क्वेश्चन को और जल्दी सॉल्व कर लिया, ठीक है। नहीं तो क्या करते स्टूडेंट, साइन एक्स बाय यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर कर रहे हैं इंटू एक्स स्क्वायर कर रहे हैं, वो यार आप स्टेप्स बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो हमें स्टेप्स नहीं बढ़ानी है बल्कि अपनी स्टेप्स कम से कम लगानी है जेईई मेंस में, ताकि हम अपना टाइम सेव करें और दूसरे क्वेश्चन में जो है लगा पाए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब यहाँ पे देके रखा है द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और ये इक्वेशन आपके सामने दी है। स्टूडेंट्स जनरली जो है इसमें एओडी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इस तरीके से जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं और नंबर ऑफ रियल रूट्स जो है अपने ग्राफ की मदद से निकालते हैं। पर शायद स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट समझे ही नहीं, क्योंकि एओडी वैसे भी बहुत बड़ा चैप्टर है और कुछ स्टूडेंट्स को जो है टफ भी लगता है। तो हम क्या एओडी के कॉन्सेप्ट के बिना भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे? तो बिल्कुल कर सकते थे। आप देखिए इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, e की पावर 4x प्लस 2e की पावर 3x माइनस e की पावर x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हम इसे जो है 4x को लिख लेते हैं 2x का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे लिख लेते हैं 2e की पावर 2x इंटू e की पावर x, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक प्लस e की पावर x का स्क्वायर करता हूँ और माइनस e की पावर x का स्क्वायर करता हूँ, और इसे एज इट इज लिख देता हूँ। अब ये वाला क्या हो गया आपका, ये हो गया e की पावर x प्लस e की पावर 2x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये टर्म क्या होगा, e की पावर x प्लस e की पावर 2x प्लस 6, ये चीज बन गई। अब यहाँ पे जो है आपका e की पावर x प्लस e की पावर 2x है, उसको अभी के लिए आप t मान लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेसिकली टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी प्लस 6, और इसके अगर हम रूट्स निकाले तो ये क्या आ जाएंगे, सिंपली 3 और -2, ठीक है। तो यहां तक आपने कर लिया, बस अब तो कुछ बचा ही नहीं है। एक चीज हमें समझ में आ रही है, e की पावर x प्लस e की पावर 2x ये हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या रहता है, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, और 2 को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो -2 को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, ये दिस शुड बी इक्वल टू 3। अब यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो इसका जो है हमें एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि हम पॉजिटिव वाले को ही करेंगे, एक आपको नेगेटिव देगा एक पॉजिटिव देगा, तो हमें सिर्फ पॉजिटिव वाले को कंसिडर करना है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। तो आपने कितनी कम स्टेप्स के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, और वो भी एओडी कॉन्सेप्ट को बिना यूज करे, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो यार आपको जो है सॉल्व करना आता है। तो हमने जो है इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से जो है थोड़ा सा आसान बना लिया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है ये रहा, जो कि इस शिफ्ट में पूछा गया था, कोसेक 18 डिग्री इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, और यहाँ पे जो है ऑप्शंस आपके सामने।
अब जनरली स्टूडेंट्स इसको किस अप्रोच से करते हैं, वो थीटा 18 डिग्री लेते हैं, फिर 2 थीटा प्लस 3 थीटा जो है वो अपना 90 डिग्री होता है, और यहाँ पे जो है आप सॉल्व करते हुए आंसर तक पहुंचते हैं। पर ये चीज जो है हर एक को स्ट्राइक नहीं करती, इसलिए यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है कि 18 डिग्री जो है एक इंपॉर्टेंट एंगल है, उसकी वैल्यू आप लोगों को याद रहनी चाहिए। तो कोसेक 18 डिग्री जो है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें सिर्फ साइन 18 डिग्री की वैल्यू बस याद रहे, वो हो जाती है √5 - 1 डिवाइडेड बाय 4। कोसेक जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 4 डिवाइडेड बाय √5 - 1। इसको रैशनलाइज करें तो ये हमारा बन जाएगा 1 + √5। अब अगर एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसका रूट जो है एक आपका p + √q है, तो हमेशा याद रखना कि उसका दूसरा रूट जो रहेगा दैट विल बी p - √q। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और कई सारे क्वेश्चंस में आपको हेल्प कर देती है, तो ये प्रॉपर्टी को याद रखना, अगर एक रूट p + √q है तो दूसरा p - √q रहेगा, ठीक है। तो एक पेयर केस में रहता है ये। तो अगर हमें 1 + √5 एक रूट पता है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1 - √5। इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स हमारा क्या हो जाएगा 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 = 0। तो ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हमारा ऑप्शन 1 सही आंसर है। तो हमने जो है क्वेश्चन को काफी सिंप्लीफाइड टर्म में जो है सॉल्व कर लिया, ठीक है ना, उतना ज्यादा हम कॉम्प्लेक्स नहीं गए। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, और इंटीग्रेशन जो है ज्यादातर स्टूडेंट्स को टफ लगता है, समझ में नहीं आता कि इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगाए। बट काफी सारे इंटीग्रेशन क्वेश्चन को हम एक टेक्निक से कर सकते हैं, वो हो जाती है डिफरेंशिएशन। आप क्या करिए, इस जो आपको इंटीग्रल देके रखा है इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये हो गया 1 अपॉन यहाँ पे 4x - 1 का क्यूब x + 2 रेज़ टू पावर 5। ये चीज हो गई आपकी। अब आप ऑप्शंस को यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को भी डिफरेंशिएट कर दे, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करें ये हो जाएगा 3/4 इंटू यहाँ पे आ गया 5/4, और ये हो जाएगा x + 2 अपॉन x - 1। 5/4 - 1 हो गया हमारा 1/4, ठीक है। और अब अंदर वाले टर्म को भी जो है डिफरेंशिएट करना होगा, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 3 अपॉन x - 1। उसको डिफरेंशिएट करें तो वो क्या हो जाएगा -3 अपॉन x - 1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है हमारा ये हो गया डिफरेंशिएट। अगला टर्म हम लिखते हैं सेकंड वाला, तो इसमें जो है एज इट इज ही रहेगा, ठीक है ना, सारी चीजें बस यहाँ पे जो है 1/4 आ जाएगा। तो ये हो गया 1/4, और इसकी पावर जो है बस वो चेंज हो जाएगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा -3/4, और अंदर का डिफरेंशिएशन तो सेम रहेगा -3 अपॉन x - 1 का स्क्वायर। अब ऑप्शन 3 अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/4, और अंदर वाला जो आपका टर्म x - 1 अपॉन x + 2, यहाँ पे पावर आपकी हो जाएगी -3/4, और अंदर वाले टर्म को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो इसको भी जो है हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - 3 अपॉन x + 2। तो यहाँ पे जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 अपॉन x + 2 का स्क्वायर, इस तरीके से। और यहाँ पे जो है आप ऑप्शन 4 भी इसी तरीके से लिख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू यहाँ पे आ गया आपका 5/4, ये हो गया x - 1 अपॉन x + 2, यहाँ पे आ गया ये 1/4, और यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा इस वाले का डिफरेंशिएशन तो सेम ही रहेगा 3 अपॉन x + 2 का स्क्वायर। इस तरीके से जो है हमने सबके डिफरेंशिएशन लिख लिए। तो लग रहा था कि कितना मुश्किल होगा, पर यार एक को देखते हुए जो है हमने सारे डिफरेंशिएशन फटाफट लिख दिए, ठीक है। ज्यादा टाइम लगा नहीं लगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार लेकिन हम इसके टर्म्स में इसको किस तरीके से एक्सप्रेस करिए, तो बहुत अलग अलग दिख रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाइए, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कोई जो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं, तो कोई एक वैल्यू इसके अंदर डाल देते हैं, हम x = 2 डाल देते हैं इसके अंदर, और ये जो भी वैल्यू आएगी और इसके अंदर x = 2 डाल के हम चेक कर सकते हैं। तो एक चीज तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रही है कि ये वाले जो कांस्टेंट्स है ये हमारे डायरेक्ट कैंसिल नहीं होंगे 3/4 इंटू 5/4, यहाँ भी जो है हमारे कांस्टेंट्स कैंसिल नहीं हो रहे, बट यहाँ पे हो रहे 4 कैंसिल हुआ और 3 जो है हमारा कैंसिल हुआ, और बाकी सिर्फ इतना टर्म बचा, जिसको हम रीअरेंज करके ऐसा बना सकते हैं और कोई कांस्टेंट्स जो है इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाते ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, सिर्फ ये ऑप्शन बचा, और यहाँ भी जो है यही चीज हो रही है 4 कैंसिल हुआ 3 कैंसिल हुआ। लेकिन यहाँ पे एक चीज बढ़िया हो गई कि यहाँ पे 5 भी बच गया, जबकि हमें दिख रहा है कि और कोई कांस्टेंट बच नहीं रहा है, बस हमारे x वाले टर्म्स इन्वॉल्व है जिनको हम कुछ ना कुछ मॉडिफाई करके ऐसा बना ही लेंगे। तो ये जो है पक्का हमारा सही आंसर क्या होगा ऑप्शन 3। बाकी आप x = 2 डाल के भी ये वैल्यू और ये वैल्यू को चेक कर सकते हैं, वो डालने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने सिर्फ कांस्टेंट्स के बेसिस पे चीजें बता दी। तो मैं कांस्टेंट वाली चीज एक और बार रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे आपको जो ये कांस्टेंट दिख रहे हैं 3/4 5/4 -3, इनको हम ऐसे कैंसिल नहीं कर पा रहे ना, और यहाँ पे बाकी टर्म्स भी बचे हुए,
लेकिन यहाँ पे हमारे कांस्टेंट सारे कैंसिल हो गए, 4 कैंसिल, 3 कैंसिल, और सिर्फ एक्स वाले टर्म्स बचे। और यहाँ भी जो है हमें सिर्फ एक्स वाले टर्म्स देखने को मिल रहे हैं और कोई कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं है। तो सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन 3 होगा। तो मेरे हिसाब से ये चीजें जो है आपको क्लियर हो गई होगी, और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस इजी ही होते हैं, बस हमें जो है थोड़ा सा वहां पे स्मार्टनेस दिखानी रहती है। अगर हमने स्मार्टनेस दिखाई तो काफी सारे क्वेश्चंस तो हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप पेपर में देख रहे हो कि 5 क्वेश्चन मैंने आपको इस सेट में दिखाए और सेकंड सेट में भी मैं आपको इसी टाइप के 5 और क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ सेम शिफ्ट के अंदर, तो आपका जो है कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मेन एम जो इस वीडियो का था वो आपके कॉन्फिडेंस को ही आपको वापस दिलाना था, ताकि आप जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में बढ़िया कर पाए।